हे दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जैसे कि क्या आप उन देशों के बारे में जानते हैं जहां पर रात नहीं होती है, टाइटैनिक जहाज को समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया, कोरोना वायरस को नोवल कोरोना वायरस क्यों कहते हैं, और पुरानी शराब इतनी महंगी क्यों होती है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इस घंटी को दबाएं और फ्लैग करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर रात नहीं होती है। हम सभी जानते हैं कि हर दिन सूरज निकलता है और डूबता है और इसी तरह दिन रात की ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन इस दुनिया में कुछ देश ऐसे भी है जहाँ पर सूरज निकलता तो है लेकिन कुछ दिनों तक डूबता नहीं है। वैसे ये बात सुनकर आप सोच में जरूर पड़ गए होंगे। तो चलिए जानते हैं उन देशों के बारे में जहाँ पर रात नहीं होती है। नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे यूरोप का एक ऐसा देश है जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। और ये देश पृथ्वी के ऐसे छोर पर बसा हुआ है जहाँ पर सूरज सामने ही रहता है। आर्कटिक सर्कल में आने वाले इस देश को मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है और यहाँ मई से लेकर जुलाई तक करीब 76 दिनों के लिए सूर्यास्त नहीं होता है, यानी कि इतने दिनों तक सूरज डूबता ही नहीं है और इतने दिनों तक नॉर्वे में रात नहीं होती है। साथ ही आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि नॉर्वे में एक ऐसा टाउन भी है जहाँ पर करीब 2 सालों तक सूरज दिखाई नहीं देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये टाउन पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है और इस वजह से यहाँ पर सूरज की किरणों का पहुँच पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। स्वीडन। दोस्तों, स्वीडन में आप स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आधी रात को भी सूरज का आनंद ले सकते हैं, जहाँ सूरज आधी रात के आसपास अस्त होता है और सुबह करीब 4:30 बजे फिर से उगाता है। दोस्तों, स्टॉकहोम असल में 14 द्वीपों से मिलकर बना है। ये उस जगह पर स्थित है जहाँ पर लेक मालरन बाल्टिक सागर से मिलती है। स्वीडन में मई से लेकर अगस्त तक सूरज नहीं डूबता है और करीब 100 दिनों तक यहाँ सूरज अस्त नहीं होता है और अगर सूरज अस्त होता भी है तो आधी रात की कुछ देर बाद फिर से वापस निकल आता है। अलास्का। दोस्तों, अलास्का को बेहद खूबसूरत पहाड़ों और शानदार ग्लेशियर के लिए जाना जाता है और अलास्का में करीब 2 महीनों के लिए सूर्यास्त नहीं होता है। यहाँ मई के आखिरी से जुलाई के आखिरी तक रात नहीं होती है। कनाडा। दोस्तों, कनाडा दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है और ये उत्तरी अमेरिका का ही एक देश है। कनाडा में भी प्रकृति के कुछ अलग ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये देश कई दिनों तक बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ रहता है और इसके पश्चिमी इलाके में कई दिनों तक सूर्यास्त नहीं होता है। दोस्तों, कनाडा में भी सूरज कुछ दिनों तक नहीं डूबता है। इस देश के कुछ हिस्सों में 50 दिनों तक सूरज नहीं डूबता है। आइसलैंड। दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन के बाद आइसलैंड यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट की सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर जुलाई के महीने में आती है। दोस्तों, आइसलैंड में भी एक निश्चित समय तक रात नहीं होती है। यहाँ करीब 10 मई से लेकर जुलाई के आखिरी तक सूर्यास्त नहीं होता है और इतने समय तक यहाँ 24 घंटे सूरज की रोशनी रहती है। इसके बाद आता है फिनलैंड। दोस्तों, फिनलैंड भी एक ऐसा देश है जहाँ पर आप मिडनाइट को भी सूरज की रोशनी का मजा ले सकते हैं। फिनलैंड एक बेहद खूबसूरत देश है और यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं और गर्मियों के दिनों में करीब 73 दिनों तक इस देश में सूर्यास्त नहीं होता है, यानी कि इस देश में 73 दिनों तक रात नहीं होती है। दोस्तों, कोरोना वायरस को नोवल कोरोना वायरस भी कहा जाता है। तो ऐसे में कुछ लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि कोरोना वायरस को नोवल कोरोना वायरस क्यों कहा जाता है। पहली बार इस वायरस की पहचान चीन के वुहान शहर में की गई थी। इस कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल लगाया गया है क्योंकि अब से पहले ये कभी कहीं भी नहीं पाया गया था। इसी वजह से इसके नाम के आगे नोवेल लगाया गया। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी ने टाइटैनिक जहाज के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। टाइटैनिक जहाज को दुनिया के सबसे बड़े जहाज के रूप में जाना जाता था। आपको बता दूं कि इसे डूबे हुए 108 साल से ज्यादा हो चुके हैं और लोगों को ये पता भी है कि उसका मलबा कहाँ पर है, लेकिन फिर भी उसके मलबे को आज तक समुद्र से निकाला नहीं गया है। दोस्तों, टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था, लेकिन वहां पर पहुंच नहीं पाया और 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर 2 हिस्सों में टूट गया था और इसका जो मलबा था वो करीब 4 किलोमीटर की गहराई में चला गया था। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे और इसे उस समय की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता है। लगभग 70 साल तक इस जहाज का मलबा अनछुआ ही समुद्र के अंदर पड़ा रहा था, लेकिन फिर 1985 में पहली बार टाइटैनिक के मलबे को खोज करता रॉबर्ट वॉलर्ट और उनकी टीम ने खोज लिया था। दोस्तों, ये जहाज जहाँ पर डूबा था वहाँ पर घोर अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री तक पहुँच जाता है।
अब इतनी गहराई में किसी इंसान के लिए जाना और वहाँ से सुरक्षित वापस लौट कर आना बेहद मुश्किल काम है, और ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है। और वैसे भी ये जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबा निकालकर वापस लाना करीब करीब इम्पॉसिबल सा है। दोस्तों, बताया जाता है कि समुद्र के अंदर टाइटैनिक का मलबा ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये काफी तेजी से गल रहा है और आने वाले 20 से 30 सालों के अंदर टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा। दरअसल समुद्र के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया लोहे से बने उसके ढांचे को इतनी तेजी से कुतर रहे हैं कि जिसकी वजह से उसमें जंग लग रही है। और एक रिपोर्ट के अनुसार जंग पैदा करने वाले यह बैक्टीरिया हर रोज लगभग 180 किलो मलबा खा जाते हैं, और इस वजह से अब वैज्ञानिकों का मानना है कि अब टाइटैनिक की उम्र ज्यादा नहीं बची है, और इसी कारण उसका मलबा भी समुद्र से निकाला नहीं जा रहा है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि पुरानी शराब इतनी महंगी क्यों होती है? वैसे ये बात तो आपने सुनी होगी कि शराब जितनी पुरानी होती है वो उतनी ही अच्छी होती है, और जो शराब पीने वाले होते हैं वो इस बात को सही भी मानते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक मिथ है। तो अभी सवाल उठता है कि पुरानी शराब महंगी क्यों होती है? जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि पुरानी शराब अच्छी होती है, ये सिर्फ एक मिथ है। और इसी मिथ और इसके बेहद कम मात्रा में मिलने की वजह से, साथ ही इसके विदेशी प्रचार के कारण पुरानी शराब के इतने ज्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं। पुरानी शराब बेहद कम मात्रा में उपलब्ध होती है और इसी वजह से इसे नीलामी में बेचा जाता है और वहाँ पर इसके अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि अधिकतर शराब 1-2 साल के अंदर ही पीने के लिए सही होती हैं, और इन्हें ज्यादा लंबे समय तक रखने से ना ही इनके स्वाद में कोई चेंज आता है और ना ही इनकी क्वालिटी में। इसीलिए पुरानी शराब अच्छी होती है, ये सिर्फ एक मिथ है। और आपको बता दूं कि बियर और शराब की एक्सपायरी डेट उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा के हिसाब से तय की जाती है। अगर किसी बियर में अल्कोहल की मात्रा 5% है तो इसकी एक्सपायरी डेट 6 महीने रखी जाती है। इसी तरह अगर इसमें अल्कोहल की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो इसकी एक्सपायरी डेट भी बढ़ जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि शराब कभी खराब क्यों नहीं होती है तो इसके ऊपर मैंने पहले एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।